नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना काल के 2 साल बाद दी एसोसिएशन ऑफ ट्रक ऑनर्स का चुनाव गुरुद्वारा लंगर हाल में मतदान व मतगणना की प्रक्रिया हुई। गहमा-गहमी के बीच शुरू हुए चुनाव में अध्यक्ष के उम्मीदवार अरविंदर सिंह मुंडी ने 22 वोट से जीत दर्ज की। उनके साथ 4 अन्य उम्मीदवार भी जीते। मतदाताओं ने प्रयास पैनल के सभी 5 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। देर शाम रिजल्ट घोषणा के बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर स्वागत आतिशबाजी की। इसके साथ ही नगर में विजय जुलूस निकाला गया, जो यूनियन ऑफिस में समाप्त हुआ। चुनाव संचालक जनार्दन सोनी एवं अन्य ने कहा, सब शांतिपूर्ण रहा एवं ट्रक यूनियन के नवनियुक्त अध्यक्ष अरविंदर सिंह मुंडी एवं अन्य विजेता पदाधिकारियों ने कहा कि यह हमारी नहीं सबकी जीत है।
वंदे मातरम वंदे मातरम आडियो पावर है रिपू भैया पावर है हाँ सब आपका शुभ नाम? मेरा नाम शिव कुमार पटेल है जी। आप कौन से पैनल से खड़े हुए थे? मैं उत्तराखंड छाप से खड़ा था, कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? सचिव पद के लिए खड़ा था। जी। आप कितने वोटों से जीत दर्ज? मैं लगभग 30 वोट से विजयी हुआ हूँ। जी। और ये पूरी पैनल की जीत पे कितनी खुशी है आपको? बहुत अत्यंत खुश हूँ, अति खुश हूँ। इस जीत को जिसमें कि ये संभावना थी कि जातिवाद चलेगा, उसका मिथक आप तोड़ने में कामयाब रहे। क्या आपकी यूनियन में जो सारे लोग हैं एक छोटे हिंदुस्तान के स्वरूप में काबिलियत को महत्व देते हैं, ये माने बदली हुई परिस्थितियों में कैसे देखते हैं इस जीत को? आपके प्रश्न में ही आपको उत्तर छुपा हुआ है। जैसे कि जो मिथक गढ़ा जाता है, नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये ऐसा होता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ काम और काबिलियत को ही प्राथमिकता दी जाती है जी, और अचीवमेंट को। जी। ये पुराने ट्रक यूनियन वाला धंधा नहीं रह गया। बदली हुई परिस्थितियों में बहुत सारी नई चुनौतियां भी है, जैसे जीपीएस सिस्टम आप लोग के पीछे लगाया गया है। तो क्या माने कि शासन आपको क्या समझता है, क्या समझ के वो जीपीएस शासन तो मैं ये कहूँगा कि हमारा, चूंकि इसमें शासन का दोष नहीं, समृद्ध को क्या दोष गोसाई। हम लोग एक असंगठित उद्योग के हिस्से हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि धमतरी में हम लोग एक संगठन के रूप में एक काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक समेकित आवाज़ निकल पाती है। अन्यथा तो अकेला कर करके हमारी सुटाई होती है। तो ऐसी स्थितियों में अब चूंकि अब जहाँ तक आपने प्रश्न उठाया जीपीएस का, वो एक बहुत टेक्निकल इशू है। उसमें कई सारे कारक हैं, कई चीज़ें हैं। उसको हम लोग, उस पर हमारा गहन चिंतन ऑलरेडी चल रहा है, और जो भी संबंधित पक्ष होगा और जहाँ जहाँ इसका जो लाभ और हानि रहेगी, उन सब चीज़ों को दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। ट्रांसपोर्टिंग का समयमान वेतन, समयमान भुगतान न होने से कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है आपको? इसमें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारी जो सबसे मूल ज़रूरत है वो इसका ईंधन है। ईंधन में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, उसकी वजह से जो पहले पेट्रोल पंप मालिक लोग किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत सहयोग कर देते थे, कर सकते थे, उनकी भी अपनी क्षमता थी, तो गाड़ी मालिक को उससे हफ्ता 10 दिन की राहत मिल जाती थी। अब वो ऐसा नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट आने की वजह से भी तुरंत पेमेंट करनी पड़ती। तो ऐसी स्थिति में जब ये पेमेंट में डिले होता है किसी भी रूप में, तो वो उनको निश्चित तौर पर परेशान करता है। जी। आप वेल एजुकेटेड आदमी हैं, ये अभी आपने ईंधन के रेट बढ़ने की बात की, तो क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण नहीं देखते? इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय कारण तो है ही हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। लेकिन उन सारी परिस्थितियों को जितनी मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाला है, क्या वह तारीफ काबिल नहीं है? नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश का आयल है, पूरा विश्व का आयल है, और इससे आगे मैं क्या बोलूँ। ये बीमे की जो राशि है, बीमे की राशि जो है बढ़ते बढ़ते 54,000 रुपये के आसपास पहुंच गई, तो इसको कितना बड़ा प्रॉब्लम? बीमा एक बहुत चिंतनीय विषय है। ये निश्चित तौर पे, ये मेरे ख्याल से आज सारे इंटेलेक्चुअल और सारे नीति नियंत्रण के बीच भी ये विषय जा रहा है कि बीमा अपने आप को, अपने ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे जी, फेल कर रहे हैं जी। आपके साथ एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर नहीं रहा, उसका श्रेय किनको देंगे आप? उसका श्रेय मेरे साथियों को, मेरे काम को, मेरे साथियों के काम को, हमारे संगठन को और सच को देना देता हूँ। कमल किशोर अग्रवाल। कमल किशोर अग्रवाल। कौन से पैनल से आप खड़े हुए थे? मैं सूरत छाप से प्रयास पैनल से हूँ। जी। अपने प्रतिद्वंदी को करीब कितने वोटों से आपने हराया? मैंने 27 वोटों से हराया। हार जीत चुनाव में होती है जी, लेकिन अब दिल में वो सारी भावनाएं, विचार, वो सब रख के काम करेंगे या निष्पक्ष होकर काम करेंगे? निष्पक्ष होकर काम करेंगे। क्या लगता है आपके नए अध्यक्ष से कितनी आशाएं हैं आपको? बहुत आशाएं हैं, जो भी मतलब वो कार्य करेंगे, मतलब सभी सदस्यों के हित के लिए काम करेंगे। ओके, थैंक यू।
गोपाल लहरे गोपाल लहरे क्या पद के लिए खड़े हुए थे? सह सचिव के सह सचिव के लिए। अपने प्रतिद्वंदी को कितने वोटों से हराया? एक वोट से। एक वोट? जी सिर्फ एक वोट? सिर्फ एक वोट से। तो एक वोट से जीत के ज्यादा खुशी मिल रही है या ज्यादा वोट से जीतने से ज्यादा खुशी मिलती है? आपको ज़्यादा वोट से ज़्यादा खुशी मिलती है, अभी भी खुशी है। क्या लगता है आपको और विश्वास जीतना पड़ेगा लोगों जी का? आगे चल के और जीतना पड़ेगा। जी। आपके नए अध्यक्ष आज के जमाने के हिसाब से बहुत पढ़े लिखे हैं जी, हाँ जी। और सारी परिस्थितियों को समझते हैं। हाँ जी। तो आपको कितना विश्वास है कि आप लोग के ऊपर जो समय समय पे समस्याएं आती उसको हल करने में कामयाब होंगे? 100 में 110% विश्वास है। ओके। नाम? गोकुल राम साहब, गोकुल राम। कौन से पैनल से खड़े हुए रहे हो? उक्ता सूरत, उक्ता सूरत। तो आप कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? उपाध्यक्ष कितने मतों से प्रतिद्वंदी को हराने में कामयाब रहे? लगभग 30 वोटों से। लगभग 30 वोट। 30 वोट। तो अब तो चुनाव हो गए, हार जीत हो गई, हाँ। तो पुराना प्यार मोहब्बत बना रहेगा कि कुछ बना दिल में रहेगा। दरार आएगी? नहीं नहीं, जिससे और ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। बढ़ेगा। आपके अध्यक्ष पर कितना भरोसा है कि इस बार दूसरा कार्यकाल जोरदार रहेगा इनका? बहुत भरोसा है जी मुझसे। बहुत भरोसा है। मुझे, हाँ। भैया आज के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में कौन कौन से पैनल खड़े हुए थे और कौन से पैनल के कितने लोग विजयी हुए, उनका क्या नाम है? आज दो पैनल यहाँ खड़े हुए थे चुनाव में, एक परिवर्तन पैनल और एक क्या तो नाम है, दो पैनल थे इसमें। जी। दोनों के अध्यक्ष प्रत्याशी कौन थे? अध्यक्ष प्रत्याशी में श्रीमान अरविंदर सिंह जी मुंडी, हाँ। विजयी प्रत्याशी। दूसरा है अपना गोकुल साहू उपाध्यक्ष। कोषाध्यक्ष कमल किशोर अग्रवाल जी जीते हैं और शिव कुमार पटेल एक प्रत्याशी वो भी जीता है सह सचिव के लिए, और एक प्रत्याशी गोपाल लहरे। 5 प्रत्याशी, पांचों पैनल उन्हीं का जीत का है। मतलब अरविंदर मुंडी पैनल के पांचों प्रत्याशी अरविंदर सिंह मुंडी के जीते हैं। जीते हैं, है ना? ठीक है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।